आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप अपने मंत्रा डिवाइस को किस प्रकार से अपने सिस्टम में यूज कर पाइएगा। आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में अपना मंत्रा डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से उसे इंस्टॉल कर पाइएगा। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको समझ में आ सके। और आप अभी तक SRAVI टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो SRAVI टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मंत्रा डिवाइस का RD सर्विस को डाउनलोड करने के लिए आप अपने लैपटॉप से कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो जिसमें इंटरनेट ओपन हो रहा हो, और गूगल पे आप सर्च मारिए मंत्रा RD सर्विस। मंत्रा RD सर्विस आप सर्च मार लेते हैं तो आपको फर्स्ट में लिंक देखने को मिल जाता है जो मंत्रा का साइट है उसका, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। इस पर आप विजिट कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैप्चा कोड फिल करने को। तो यहाँ पे आप कैप्चा कोड को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप फिल कर लेने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट आप जैसे ही करते हैं बिना रिफ्रेश हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्रा का जो RD सर्विस है वहाँ पे आप विजिट कर जाते हैं। यहाँ से आप किसी भी मंत्रा डिवाइस का RD सर्विस और USB ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम में मंत्रा डिवाइस को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 सेटअप का ज़रूरी होता है। जो पहला सेटअप होता है उसे USB ड्राइवर कहा जाता है, और जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो आपका मॉडल है वो मॉडल का आप ड्राइवर को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो RD सर्विस मंत्रा डिवाइस का मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं FMS 100 का मॉडल है, उसका USB ड्राइवर यहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाता है। तो इस पर आप क्लिक करके FMS 100 का USB ड्राइवर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड में जो डाउनलोड करना है FMS 100 का RD सर्विस को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके FMS 100 का RD सर्विस को आपको डाउनलोड कर लेना है। और आप वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाइए, ताकि आपको कुछ बीच में इंस्टॉल के समय एरर दिखने को मिल सकता है। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं मंत्रा डिवाइस का RD सर्विस को हम डाउनलोड कर लेते हैं, और मंत्रा डिवाइस का जो USB ड्राइवर है हम दोनों को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको किस प्रकार से इंस्टॉल करना है वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंत्रा डिवाइस का RD सर्विस है वो भी डाउनलोड हो चुका है, और मंत्रा डिवाइस का जो ड्राइवर है वो भी डाउनलोड हो चुका है। तो आपको सबसे पहले ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं ड्राइवर को इंस्टॉल करके। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप रन कर दीजिए। यहाँ पे आप इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। यहाँ पे यस कर दीजिए। यस कर देने के बाद आपका पहले से ड्राइवर है तो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होके वो न्यू ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपका पहले से ड्राइवर नहीं हो तो वहाँ पे आपको यस का टिक नहीं देखने को मिलेगा, आपका डायरेक्ट नेक्स्ट का टिक देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद USB ड्राइवर आपका इंस्टॉल जब हो जाए तो आप RD सर्विस को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो आपका मंत्रा का RD सर्विस डाउनलोड है वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंत्रा RD सर्विस, इस पर हम क्लिक कर लिए। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे रन का ऑप्शन आया और हम यस पे क्लिक कर दिए। रन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ से आप RD सर्विस इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले USB ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, इसके बाद आप RD सर्विस को इंस्टॉल कीजिएगा तो 100% वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके और फिनिश कर देते हैं। फिनिश कर देने के बाद आपको जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं DG पे या कोई पोर्टल हो APS पोर्टल, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके यहाँ पे हम आपको अपना फिंगर को कैप्चर करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा कैप्चर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपना जो डिवाइस है इंस्टॉल करने के बाद आपका वर्क करने लगता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अच्छा हो सबके लिए अच्छा हो, मेरे लिए भी।